श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। फुलेरा दूज का पावन दिन आ गया है और यह वर्ष में केवल एक ही दिन आता है। और फुलेरा दूज के दिन हम जो भी दान पुण्य धर्म करते हैं उसका फल हमें अनंत गुना होकर के मिलता है। फुलेरा दूज के दिन गुरुजी कहते हैं हम जो भी कार्य करते हैं, कोई दुकान का मुहूर्त हो, घर का मुहूर्त हो, इस दिन कोई मुहूर्त भी नहीं होता तब भी कार्य अपने आप में ही सिद्ध होते हैं। फुलेरा दूज का बहुत अत्यधिक महत्व है, तो आप इस पर कुछ अचूक उपाय करेंगे तो हमारे जीवन के समस्त संकट कष्ट दूर होंगे। तो पहला जो उपाय है वह मनोकामना पूर्ति उपाय है, धन प्राप्ति उपाय है। और जिस भी कार्य की कामना से आप इस उपाय को करेंगे वह अवश्य ही पूरी ज़रूर होगी। तो यह उपाय धन प्राप्ति का है। इसमें हमें 5 बेलपत्री लेनी है। यदि आपको 5 बेलपत्री ना मिले तो आप शिवलिंग पर से धो करके प्रयोग में ले सकते हैं। 5 बेलपत्री ले लीजिए। एक चंदन लेना है, या तो आपके पास पीला चंदन हो तो पीला ले लीजिए, लाल हो तो लाल ले लीजिए। गुरुजी दोनों ही चंदन की बहुत ही महत्वता बताते हैं। आप चंदन ले लीजिए। उसके बाद थोड़ा सा लेना है आपको शहद। फिर क्या करेंगे, सबसे पहले आप जो बेलपत्री हैं उनके ऊपर वाली बेलपत्री पर चंदन लगा लीजिए, या तो एक बिंदी भी लगा सकते हैं तब भी पर्याप्त है। दोनों पत्तियों पर आपको शहद लगाना है। बीच वाली पत्ती पर चंदन लगाना है और नीचे की जो 2 पत्तियां हैं उन पर आपको सुंदर भाव से शहद का लेपन कर देना है। और सबसे पहले आप एक घी का दीपक जलाकर वहीं पर शिवलिंग के आसपास में रख लीजिएगा। उसके नीचे थोड़ा सा आसन ज़रूर दीजिएगा। अक्षत के दाने, फूलों की पंखुड़ियाँ जो भी आप साथ लेकर के गए हैं, और 1 लोटा शुद्ध जल से भगवान भोलेनाथ का जल अभिषेक कर दीजिए। आप चाहें तो पूरा जल भगवान भोलेनाथ की शिवलिंग पर समर्पित कर दीजिए। चाहें तो आप जैसे जल रोज़ समर्पित करते हैं गणेश जी, कार्तिकेय जी, माता अशोक सुंदरी, माता पार्वती का हस्त कमल, जो ऊपर जलाधारी बंदी होती है, उसमें अंत में देवाधिदेव महादेव जी की शिवलिंग पर जलाभिषेक हो गया आपका। जलाभिषेक करते समय भी आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते जाना है। उसके बाद जो 5 बेलपत्रियाँ हैं जिन पे हमने शहद और चंदन लगा के रखा है, उनको सबसे पहली बेलपत्री शिवलिंग में माता पार्वती का जो हस्त कमल होता है, माता गौरा का, गौरी शंकर का स्मरण करके पहली बेलपत्री माता रानी के हस्त कमल पर समर्पित कर दीजिए। दूसरी बेलपत्री माता अशोक सुंदरी का शिवलिंग में स्थान होता है, आप सभी जानते हैं। माता अशोक सुंदरी के स्थान पर अपना नाम और गोत्र बोल करके दूसरी बेलपत्री समर्पित कर दीजिए। यदि आपकी कोई कामना है, कोई इच्छा है, कोई कार्य है जो पूरा नहीं हो रहा है, रोग बीमारी है, संकट है, किसी भी प्रकार के दुख संकट हैं, तो आप उसका स्मरण कर लीजिए और अपना नाम गोत्र बोल करके समर्पित कर दीजिए। उसके बाद जो 3 बेलपत्री बची है उसको देवाधिदेव महादेव जी की शिवलिंग पर रोग संकट पीड़ा का अंत हो, नाश हो, ऐसा कहते हुए भोलेनाथ जी की शिवलिंग पर समर्पित कर दीजिए। बस इतना ही करना है। थोड़ी देर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप कीजिए। भगवान भोलेनाथ की कृपा से समस्त संकट कष्ट दूर होंगे। और गुरुजी कहते हैं कि फुलेरा दूज के दिन हम जो भी कामना करते हैं वह अवश्य ही पूरी हो ही जाती है। अवश्य ही कीजिएगा। दूसरा उपाय गुरुजी ने हम सभी से कहा है कि आपको कोई उपाय याद ना रहे, कुछ भी याद ना रहे, तो बस इतना ध्यान रखना है कि एक धतूरा तो भोलेनाथ की शिवलिंग पर समर्पित करना ही है। एक धतूरा आप भोलेनाथ की शिवलिंग पर समर्पित कर दीजिए। आप कैसे भी कर दीजिए, डंडी का भाग किसी भी दिशा में, किसी भी दिशा की ओर कर सकते हैं, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। बस भोलेनाथ की शिवलिंग पर एक धतूरा समर्पित कर दीजिए और उसी धतूरे के ऊपर 1 लोटा शुद्ध जल समर्पित कर दीजिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण कर दीजिए। बाबा से कह दीजिए, बाबा सब आप ही के भरोसे हैं, हमें कुछ नियम कुछ नहीं आता है, हम आप ही के बच्चे हैं, आपका ही दिया हुआ आप ही को समर्पण कर रहे हैं। इसे सुंदर भाव से बाबा से प्रार्थना करें कि हे बाबा मेरी सूखी सी पूजन को स्वीकार करें। इस भाव से आप एक धतूरा भोलेनाथ की शिवलिंग पर समर्पित कर दीजिए। बस इतना ही करना है। गुरुजी कहते हैं धतूरा इस दिन अत्यधिक रूप से चढ़ाया जाता है, तो आप चूकिएगा मत। एक धतूरा भोलेनाथ की शिवलिंग पर अवश्य ही समर्पित कीजिएगा। यदि आपको नहीं मिले धतूरा तो इस स्वभाव में आप वहाँ से ले लीजिए। भोलेनाथ जी से मांग करके धो करके प्रयोग में ले सकते हैं। चाहे तो आप एक सिक्का भी भोलेनाथ की शिवलिंग पर समर्पित कर सकते हैं। आपने धतूरा लिया है उसका मूल्य चुकाने के लिए। बस इतना ही करना है। बाबा की कृपा से आपका सब कार्य पूर्ण ज़रूर होंगे। 2 उपायों की हमने बात कर ली है फुलेरा दूज के दिन।
अब जान लेते हैं तीसरा उपाय। आज की कथा जो कि सीहोर कुबरेश्वर धाम में चल रही है, उसमें गुरुजी ने फुलेरा दूज का एक अत्यंत ही नया और अचूक उपाय बताया है। गुरुजी ने कहा, यदि आपका दुकान, व्यापार, कुछ भी आप नया कुछ कार्य करना चाहते हैं और उसके लिए अड़चनें आ रही है, उसमें बहुत दुविधा आ रही है, तो आपको क्या करना है, एक बेलपत्र लेनी है, एक जनेऊ लेनी है और एक सफ़ेद पुष्प लेना है। तीनों ही सामग्रियों को अपने हाथ में रख के अपने व्यापार की जगह पर, जहाँ पर आप व्यापार चाहते हैं, वहाँ पर खड़े होकर, या तो आप वहाँ नहीं हो सकते तो भोलेनाथ जी के मंदिर में जाकर, शिवलिंग के पास जाकर तीनों सामग्रियों को, एक जनेऊ, एक सफ़ेद पुष्प और एक बेलपत्री, तीनों को ही लेकर के हाथ में और आदिश महादेव जी का नाम स्मरण करके भोलेनाथ की शिवलिंग पर समर्पित कर देनी है। अपनी अड़चनों का स्मरण कर लेना है कि बाबा, मुझे इस प्रकार की परेशानियां आ रही है, मैं यह कार्य करना चाहती हूँ परंतु वह हो ही नहीं रहा है। प्रार्थना करके आप समर्पित कर दीजिए। आपका अटका हुआ कार्य, जो भी आप करना चाहते हैं, व्यापार, बिजनेस, जो भी करना चाहते हैं, आपको उसमें सफलता मिलेगी। यह उपाय आप किसी भी विशेष तिथि पर कर सकते हैं, सोमवार, मासिक शिवरात्रि, प्रदोष, और कल 12 मार्च को भी फुलेरा दूज का पावन अवसर है, शुभ अवसर है, तो आप यह फुलेरा दूज के अवसर पर भी करके अत्यधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो यह गुरुजी की कथा के अचूक उपाय है, फुलेरा दूज के दिन अवश्य ही कीजिएगा। यदि वीडियो से संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न है, कहीं पे कुछ समझ नहीं आए, तो आप कमेंट करके अवश्य ही पूछिएगा। आपका अपना चैनल है, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अवश्य ही टाइप करें।